नमस्कार। आप सभी को शिव शक्ति डिवाइन जॉन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। शिव शक्ति डिवाइन ब्लेसिंग सभी पर हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। कल हमने कर्म बंधन के ऊपर पार्ट 1 वीडियो देखा था। आज मैं उसका पार्ट 2 लेके आई हूँ। पार्ट 2 में आज क्या क्या है चलिए जानते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। कल हमने जाना था संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म। ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं। लोगों को अक्सर दिखा जाता है कि वो अपने भाग्य पर और जिसको हम किस्मत बोलते हैं, किस्मत पर बहुत गुस्सा करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे कुछ तकलीफ अगर लाइफ में हो तो वो गुस्सा करते हैं कि मेरे भाग्य ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है, ऐसा हुआ वैसा हुआ। और परमात्मा को, भगवान को गाली गलौज करते रहते हैं, दोष देते कि हे भगवान मुझे ऐसा कष्ट क्यों दिया, हे भगवान मुझे ऐसा क्यों करा। ये सब करने से आप जितने भी प्रारब्ध आपको भोगना था, आप तो नए नए कर्म कर रहे हैं, क्योंकि आप भगवान को दोष दे रहे हैं, अपने किस्मत को दोष दे रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए। भगवान आपको जो प्रारब्ध दिए हैं, जो कर्म का फल आपको दिए हैं, वो आपको आनंद के साथ उससे ग्रहण कीजिए। वो भगवान आपको एक चैलेंज दे रहे हैं, कैसे आप चैलेंज को फेस करके अपनी उत्तम लक्ष्य के प्राप्ति की ओर आगे चलेंगे। इसलिए आप जो भी चैलेंज लाइफ में आ रहा है उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कीजिए और उससे निकलने के लिए भगवान को प्रार्थना कीजिए। बोलिए कि हे भगवान, मुझे इतनी धैर्य शक्ति दीजिए कि मैं इस प्रॉब्लम को बाहर कैसे निकल सकूं, इसके लिए मुझे शक्ति दीजिए। इससे बोलने से आपका जो प्रारब्ध कर्म भी है उससे भी आप बहुत निकल सकते हैं। आप उस कर्म से भी, इतना बड़ा कर्म वो इतना छोटा सा कर्म होके भी चले जाएगा। तो भगवान को कभी दोष मत दीजिए। प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म, इस दोनों कर्म को ऑलरेडी हमने कर चुका है, वो हमारे हाथ से निकल गया है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ कैसे हम निकल पाएंगे? जो हमारे क्रियामान कर्म है। क्रियामान कर्म कल बताई थी, जो प्रेजेंट लाइफ में हम कर रहे हैं, जो हमारे हाथ में है, जिसका कर्म हम नेक्स्ट लाइफ में पा सकते हैं। तो इसलिए हमारे प्रेजेंट लाइफ में जो भी कर्म है, हमें पूरा जागरूक होके उसे कर्म करना होगा, मन कर्म वचन से। कर्म बंधन से निकलने के लिए हमारे गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने खूब सुंदर सा एक उपाय बताए हैं। क्या वह है उपाय? वो कहते, तुम सभी धर्म को छोड़ दो और सब कुछ भूलकर मेरे शरण में चले आओ, मैं तुम्हें सभी दुखों से मुक्त कर दूंगा। तो हम सभी भी अगर हम भगवान के शरण में जाके पूरा सरेंडर होके सब कुछ उनके पास हम सरेंडर करके उनके शरणागति होंगे, तो हम भी अनंत काल से जो भी पाप किए थे, जो भी पाप कर रहे हैं, उससे हम मुक्त हो सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि हम ऐसा प्रेयर कर देंगे कि भगवान के शरण में चले जाएंगे, फिर से नए गलतियां कर बैठेंगे। ऐसा नहीं। जो कर्म किए थे उसके लिए हम भगवान के शरण में जाएंगे और कोशिश करेंगे कि इस आज से ही अच्छे कर्म करेंगे, पूरा जागरूक होकर रहेंगे मन कर्म वचन से। और एक कर्म बंधन से कैसे मुक्त हो सकते हैं? भगवान जी ने कहा था, श्री कृष्ण जी ने,
वो बोले थे, अपने आप को अकर्ता भाव से कर्म करो। कोई भी सुख या दुख, कुछ भी इच्छा आशा ना रख के निष्काम भाव से अगर आप कर्म करेंगे, जो कर्तव्य करेंगे, वो लोगों के लिए सेवा करेंगे आप, उससे भी आप कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। सभी के प्रति अपार प्रेम, क्षमा, दया, ये सब सभी के प्रति होगा और भगवान के प्रति अपनी सेवा भक्ति अगर देंगे तो आप भी इससे कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए और एक भी कहा गया है, क्षमा प्रार्थना। अगर आप सच्चे मन से पूरे भाव से अगर जिसके भी प्रति आपने इस लाइफ में कुछ गलतियां किया हुआ है, उसे मन कर्म वचन से उसे क्षमा प्रार्थना कीजिए। उसे अपनी गलती के लिए आपको जो भी आपने गलती किया है उसको स्वीकार कीजिए, चाहे वो पास्ट लाइफ में हो, इस लाइफ में हो। आप अपनी जो भूल किया है उसे स्वीकार कीजिए। स्वीकार भाव करने से ही आपका वो चित्त शुद्धि होता है। आप स्वीकार भाव लीजिए कि मैंने ऐसा किया था, इसलिए मुझे आज ऐसा सब झेलना पड़ रहा है। इसलिए आप पूरा स्वीकार करिए अपने भूल और प्रार्थना कीजिए उस व्यक्ति के प्रति। अगर पास्ट लाइफ में किससे क्या कर्म किए हैं वो तो हमें नहीं पता, इसलिए परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, क्षमा प्रार्थना। हे प्रभु, अगर मुझसे मन कर्म वचन से कभी भी किसी प्राणी के प्रति अगर गलती से भी जानबूझकर कि अनजाने में किसी को कष्ट दिया है तो मुझे क्षमा कीजिए। मैं इसके लिए बारंबार क्षमा प्रार्थना मांगता हूँ। प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिए और मुझे उन कर्म बंधन से मुक्त कीजिए। और आप भी जो भी आपके प्रति इस लाइफ में कोई आपको निर्यातना दिए हैं या कुछ कष्ट दिए हैं, आप उनको भी क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आप अगर क्षमा नहीं करेंगे किसी को तो आपको भी क्षमा नहीं मिलेगा। इसलिए पहले आपके प्रति जो जिन लोगों ने आपके प्रति कष्ट दिया था उन लोगों को मुक्त कर दीजिए अपने कर्म बंधन से, और पास्ट लाइफ में भी जो भी आपको कष्ट दिए थे उनको भी मुक्त कर दीजिए। देखिएगा भगवान भी आपको जो कर्म बंधन में आप हैं, जो भी कुछ भूल है उससे भी आपको भगवान मुक्त कर देंगे। क्षमा प्रार्थना हर रोज़ करना चाहिए, इसे डेली रूटीन में ऐड करना चाहिए क्षमा प्रार्थना को। और क्षमा प्रार्थना सिर्फ 1 मंथ 2 मंथ कर देने से हम समझेंगे कि हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। नहीं, इसे डेली हमें करना होगा और आइंदा हमें याद भी रखना होगा कि पूरा सचेत होकर रहना होगा कि नेक्स्ट हम कुछ ऐसे गलती ना करेंगे जो कि हमें फिर से एक बंधन में हमें बांध सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मैं पार्ट 3 में लेके आऊँगी और कुछ कर्म बंधन से कैसे मुक्त हो सकते। आज शास्त्र के हिसाब से भगवान जी ने जो भी बताया है उस हिसाब से कर्म बंधन से कैसे मुक्त हो सकते हैं, इसके ऊपर मैंने चर्चा किया है। कल में पार्ट 3 उसका लेके आऊँगी, कर्म बंधन से और भी कुछ उपाय हैं कैसे हम मुक्त हो सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आप सभी को पसंद हुआ तो इसे लाइक कीजिए और फ्रेंड फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि सभी को ये नॉलेज पाना चाहिए। और फिर मिलते हैं, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। ओम नमः शिवाय।